नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। इस वक्त की बड़ी खबर, भंवरी देवी की बेटी का दर्दनाक सच। मां को बचाने भिड़ी थी हमलावरों से, जब लौटी तो क्या मिला। जिस बेटी ने मां को बचाने के लिए हमलावरों से लोहा लिया था, वही लौटी तो मां मिली ही नहीं। टीवी स्क्रीन पर इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें लोहावट की हैं। भंवरी देवी हत्याकांड की बेटी इसमें नजर आ रही है। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर पर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करें। इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि भंवरी देवी को न्याय मिले। दोस्तों, भंवरी देवी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की एक बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। जिस बेटी ने अपनी मां को बचाने के लिए कथित हमलावरों का सामना किया था, वह जब उस रात खुद भी घायल हुई और इलाज के लिए अस्पताल पहुंची, वही बेटी जब अस्पताल से वापस लौटी तो उसने कई सच उगल दिए हैं। तो उसे पता चला कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। यानी उसे हॉस्पिटल में पता तक नहीं था कि मेरी मां लोगों ने कहा कि मां बेटी है, ठीक है तबीयत उसकी, लेकिन जब वो हॉस्पिटल से धरना स्थल पर पहुंची तो पता चला कि मेरी मां इस दुनिया में है ही नहीं। दरअसल सामने आई जानकारी के मुताबिक 27 जुलाई की रात भंवरी देवी पर हमला हुआ था। उस दौरान उनकी बेटियां रामज्योति और सोनू भी मौके पर थी। बताया जा रहा है कि दोनों ने अपनी मां को बचाने के लिए खूब कोशिश की, हमलावरों का सामना किया और इसी दौरान दोनों घायल हो गई। एक ज्यादा घायल हुई थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया और वह कई दिनों तक उपचार में रही। लेकिन जब वह अस्पताल से घर वापस लौटी और धरना स्थल पर पहुंची तो उसे अपनी मां के निधन की वास्तविकता का सामना करना पड़ा। तो उसके आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तब किशन राम बिश्नोई ने उसे सिर पर हाथ दिया और उसके आंसू पोंछे। लेकिन जब वो अस्पताल से वापस लौटी और धरना स्थल पर पहुंची तो ये तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ मां को खोने का गम और दूसरी तरफ उस घटना की यादें। इसी वजह से रामज्योति बेहद भावुक नजर आई और रोक कर उनका बुरा हाल हो गया है। धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला है और परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई में हर संभव का सहयोग का भरोसा दिया है। वो ऐसा कौन था? आखिर भंवरी देवी पर हमला किसने किया? हमले के पीछे कौन लोग थे? पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? वो बच्ची जानना चाहती है, रामज्योति ये जानना चाहती है कि मेरी मां को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। आखिर इतने दिन हो गए, आज 1 महीना होने को आया है, आरोपी पकड़ में नहीं आया। इस तमाम सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएंगे। लेकिन रामज्योति का यह भी कहना है, अगर मेरे अंदर इंसानियत नहीं होती तो वो आज आरोपी वही हमलावर हो जाता। यानी वो उस आरोपी को उसी चाकू से मार देती। यानी सीधे तौर पर कहें तो उस आरोपी का ही हत्याकांड हो जाता। लेकिन इन बच्चियों के अंदर इंसानियत थी। ये 2 बेटियां उससे भिड़ गई थी, लेकिन उसी चाकू का उससे सामना करती थी। अगर इनके अंदर सीधे तौर पर कहें तो इंसानियत नहीं होती, इंसानियत की जो भावना है वो अगर नहीं होती तो वो भी उन पर कूच पड़ती। लेकिन इन इंसानियत की भावना ने उन आरोपी को बचा लिया। इन बच्चियों ने कभी अपने जीवन के अंदर ये सीखा नहीं था कि मैं भी किसी को मारूं। यानी कीड़ी मकोड़ी को ऊपर भी पैर आ जाए तो भी ये डर जाती थी। तो ऐसे में अगर इंसानियत इस चीज की इनकी भावना नहीं होती तो तुरंत उनका फटकारा लगा देती और उनको मार देती। लेकिन इंसानियत की भावना ने आरोपी को बचा लिया, उससे सामना किया और मां को बचाने का उन्होंने खूब कोशिश की, लेकिन आरोपी उन पर ही डट गया। यह भी साफ करना जरूरी है कि किसी व्यक्ति को सीधे तौर पर कहें तो सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल परिवार की मांग यह है कि भंवरी देवी को न्याय मिले और हमले के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। और इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा भावुक करने वाली बात यही है कि जिस बेटी ने अपनी मां को बचाने के लिए उस रात हमलावरों का सामना किया था, आज वही बेटी अपनी मां को खोने के गम में टूट चुकी है। अब नजर पुलिस की जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर है। अगर इस मामले में कोई नया और आधिकारिक अपडेट सामने आता है तो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या भंवरी देवी के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए? तो कमेंट सेक्शन में यस लिखने के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस बेटी के लिए। इस बेटी ने सीधे तौर पर कहें तो धरना स्थल पर पहुंचकर अपनी मां को न्याय दिलाने की मांग की है। हाथ जोड़ रही है कि मेरी मां को न्याय दिलाओ, चाहे लोग दिलाए, चाहे पुलिस दिलाए, चाहे प्रशासन दिलाए, चाहे सरकार दिलाए, कोई दिलाओ, बस उसे न्याय चाहिए।